क्या आपको पता है कि ब्राज़ील में एक ज़ॉम्बी फंगस स्पाइडर्स को इन्फेक्ट करता है? और क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे लंबी लाइटनिंग 829 किलोमीटर तक स्ट्रेच हुई थी? सिर्फ इतना ही नहीं, साइंटिस्ट ने ब्लैक गू के अंदर लिविंग माइक्रोब्स भी ढूंढ निकाले और एआई ने स्पेस डेटा में 11,000 से ज्यादा पॉसिबल प्लैनेट्स आइडेंटिफाई किए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 ऐसे रियल लाइफ फैक्ट्स जो सुनने में फेक या मूवी जैसे लगते हैं, लेकिन साइंस के मुताबिक ये सब रियल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फैक्ट नंबर 8 और फैक्ट नंबर 10 आपको सीरियसली शॉक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये फैक्ट नंबर 1, एआई फाइंड्स प्लैनेट्स। साइंटिस्ट्स ने नासा के टेस्ट टेलीस्कोप के डेटा पर एआई का यूज किया और एआई ने 11,000 से ज्यादा पॉसिबल एक्सोप्लैनेट कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए। एक्सोप्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी और स्टार के अराउंड घूमते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे प्लैनेट्स अभी कंफर्म नहीं हुए, इसलिए इन्हें पॉसिबल एक्सोप्लैनेट्स कहा जा रहा है। लेकिन अगर इनमें से काफी प्लैनेट्स कंफर्म हो गए तो हमारे नॉन एलियन वर्ल्ड्स की लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सोचो हमारी गैलेक्सी में कितनी अननोन वर्ल्ड्स हो सकती है। कुछ प्लैनेट्स पे शायद एक्सट्रीम हीट हो, कुछ पे आइस हो और कुछ पे मे बी लाइफ के चांसेस भी हो सकते हैं। ये फैक्ट हमें ये बताता है कि एआई सिर्फ वीडियोस, इमेजेस या चैट के लिए नहीं है। एआई अब यूनिवर्स के सीक्रेट्स डिस्कवर करने में भी हेल्प कर रहा है। यानी जिस टेक्नोलॉजी को हम मोस्टली फोन और कंप्यूटर में यूज करते हैं, वही टेक्नोलॉजी अब आसमान के उन हिस्सों को समझ रही है जहां इंसान खुद कभी पहुंचा भी नहीं। स्पेस इतना बड़ा है कि हम अभी तक उसका छोटा सा हिस्सा ही समझ पाए हैं, और एआई जैसे टूल्स साइंटिस्ट्स को जल्दी डेटा एनालाइज करने में हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में एआई किसी ऐसे प्लेनेट को आइडेंटिफाई करे जहां लाइफ के साइंस मिल जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक होगी। फैक्ट नंबर 2, टू कलर लॉबस्टर। केप कॉड के पास एक बहुत रेयर लॉबस्टर पकड़ा गया जिसका बॉडी कलर दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक साइड ब्राउन थी और दूसरी साइड ऑरेंज। नॉर्मली लॉबस्टर्स ब्राउनिश या डार्क कलर के होते हैं और जब उन्हें कुक किया जाता है तब वह ऑरेंज रेड हो जाते हैं, लेकिन ये लॉबस्टर नेचुरली ही हाफ ऑरेंज और हाफ ब्राउन था। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इस तरह का लॉबस्टर बहुत ज्यादा रेयर होता है। कुछ रिपोर्ट्स में इसकी रैरिटी 1 इन मिलियंस बताई गई। ऐसे क्रीचर्स इसलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि ये नेचर की जेनेटिक रैंडमनेस को शो करते हैं। मतलब कभी कभी नेचर ऐसी चीज बना देता है जो बिल्कुल एडिटेड या फोटोशॉप्ड लगती है, लेकिन असल में रियल होती है। सोचो अगर आप फिशिंग कर रहे हो और अचानक आपके सामने एक टू कलर लॉबस्टर आ जाए। पहले तो शायद आपको लगेगा किसी ने इसे पेंट कर दिया है, लेकिन असल में ये नेचर का अपना डिजाइन होता है। ओशन की दुनिया वैसे भी मिस्ट्री से भरी हुई है। हमें लगता है कि हम सी लाइफ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हर साल नए क्रीचर्स और नए फैक्ट्स सामने आते रहते हैं। कभी डीप सी में अजीब फिश मिलती है, कभी ट्रांसपेरेंट एनिमल्स, कभी ग्लोइंग क्रीचर्स और कभी ऐसा लॉबस्टर जो दो कलर्स में स्प्लिट होता है। ये फैक्ट हमें याद दिलाता है कि नेचर बोरिंग नहीं है। नेचर हर टाइम कुछ ऐसा बना सकती है जो हमारी इमेजिनेशन से भी आगे हो। फैक्ट नंबर 3, ज़ॉम्बी स्पाइडर फंगस। साइंटिस्ट ने ब्राजील में एक नया फंगस डिस्कवर किया जो ट्रैपडोर स्पाइडर्स को इन्फेक्ट करता है। इस फंगस को ज़ॉम्बी फंगस जैसा कहा जा रहा है क्योंकि ये स्पाइडर के बॉडी को अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। नेचर में ऐसे फंजाई पहले भी देखे गए हैं जो इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करके उनके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। कुछ फंजाई एंड्स को कंट्रोल करते हैं और उन्हें ऐसी जगह ले जाते हैं जहां फंगस आसानी से ग्रो कर सके। ये सुनने में किसी हॉरर मूवी की स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन ये रियल नेचर है। इस नए फंगस का केस भी हमें जंगल और रेन फॉरेस्ट की क्रीपी दुनिया दिखाता है। वहाँ आज भी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो हॉरर मूवी से कम नहीं लगती। लेकिन साइंस के लिए ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंगी इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बैलेंस करते हैं और कई बार मेडिसिन बनाने में भी हेल्प करते हैं। असल में फंगस सिर्फ ब्रेड पे लगने वाली सफेद लेयर नहीं है। फंजाई की दुनिया बहुत बड़ी और पावरफुल है। कुछ फंजाई फूड में यूज होते हैं, कुछ मेडिसिन में, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स या स्पाइडर्स को इन्फेक्ट करते हैं। ब्राजील जैसे ट्रॉपिकल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ साइंटिस्ट को अक्सर ऐसी स्पीसीज मिलती हैं जो दुनिया के लिए बिल्कुल न्यू होती है। फैक्ट नंबर 4, लाइफ इन ब्लैक गू। साइंटिस्ट्स ने एक रिसर्च शिप के अंदर मिस्टीरियस ब्लैक गू फाइंड किया। जब इस ब्लैक गू को स्टडी किया गया तो उसके अंदर लिविंग माइक्रोब्स मिले। माइक्रोब्स छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। बैक्टीरिया और कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स इसी कैटेगरी में आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ माइक्रोब्स शायद साइंस के लिए कंप्लीटली न्यू हो सकते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पहले कभी आइडेंटिफाई नहीं किए गए। ये डिस्कवरी इसलिए फैसिनेटिंग है क्योंकि लाइफ कभी कभी उन जगहों पर भी सर्वाइव कर लेती है जहां हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, डीप सी, टॉक्सिक केमिकल्स, डार्क प्लेसेस और ऐसी जगह जहां नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, वहां भी माइक्रोब्स अपना रास्ता निकाल लेते हैं। ये बात साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अर्थ पर लाइफ इतनी मुश्किल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती है तो शायद स्पेस में भी कहीं लाइफ पॉसिबल हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दूसरे प्लैनेट या मून पर वाटर, केमिकल्स और एनर्जी सोर्स तो हो सकता है वहां भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ एग्जिस्ट करती हो। ब्लैक गू वाली डिस्कवरी सुनने में वियर्ड लगती है, लेकिन माइक्रोब्स की दुनिया ऐसी ही है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते नहीं, मगर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये हमारे बॉडी में भी होते हैं, सॉइल में भी, ओशियंस में भी और एक्सट्रीम प्लेसेस में भी। कई माइक्रोब्स हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स लाइफ के लिए ज़रूरी भी होते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी स्ट्रेंज ब्लैक सब्सटेंस के बारे में सुनो, तो ज़रूरी नहीं कि वह सिर्फ डर्ट हो सकता है उसके अंदर पूरी माइक्रोस्कोपिक दुनिया छुपी हो। फैक्ट नंबर 5, मोथरा सी प्रेडेटर साइंटिस्ट्स ने एक 506 मिलियन ईयर्स ओल्ड सी प्रेडेटर डिस्क्राइब किया, जिसका नाम मोसुरा फेंटोनी रखा गया। ये नाम मोथरा से इंस्पायर्ड है, जो गॉडजिला मूवीज का फेमस मॉन्स्टर है। ये क्रीचर कैम्ब्रियन पीरियड में रहता था। कैम्ब्रियन पीरियड वह टाइम था जब अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई हो रहे थे। उस टाइम के ओशंस आज के ओशंस जैसे नहीं थे। वहाँ ऐसे क्रीचर्स रहते थे जिनकी बॉडी शेप्स बहुत स्ट्रेंज थी। इस क्रीचर के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर काफी अनयूजुअल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मल्टीपल आईज थी और ये एंशिएंट ओशंस में प्रेडेटर की तरह रहता था। आज के टाइम में हम ओशंस के टॉप प्रेडेटर्स में शार्क, व्हेल और स्क्विड को इमेजिन करते हैं, लेकिन 500 मिलियन साल पहले ओशंस बिल्कुल अलग थे। वहाँ ऐसे एनिमल्स रहते थे जो आज देखने में एलियन जैसे लगते। इस तरह की डिस्कवरीज फॉसिल्स की मदद से होती है। फॉसिल्स हमें पास्ट की विंडो देते हैं। इनके थ्रू साइंटिस्ट्स ये समझते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पे लाइफ कैसी थी। मोसुरा फेंटोनी जैसे क्रिएचर्स हमें बताते हैं कि इवोल्यूशन ने कितने अजीब और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसका नाम एक मूवी मॉन्स्टर से इंस्पायर्ड है। साइंस में कई बार नए क्रिएचर्स के नाम पॉप कल्चर से इंस्पायर्ड होते हैं, ताकि लोग उन्हें आसानी से याद रख सकें। ये फैक्ट हमें दिखाता है कि हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री बहुत डीप है। हम आज जो एनिमल्स देखते हैं, उनसे पहले अर्थ पर ऐसे क्रीचर्स थे जिनका डिजाइन किसी साई-फाई फिल्म से कम नहीं था। फैक्ट नंबर 6, न्यू स्पीशीज फाउंड साइंटिस्ट्स ने 2025 में 72 न्यू स्पीशीज डिस्क्राइब की। इन स्पीशीज में बीटलस, सी स्लग्स, फिशेस, प्लांट्स, गिकोज, वर्म्स और बहुत कुछ शामिल था। न्यू स्पीशीज डिस्कवर करना सिर्फ जंगल में जाकर नया एनिमल ढूंढना नहीं होता। कई बार साइंटिस्ट्स म्यूजियम कलेक्शंस में रखे पुराने सैंपल्स को स्टडी करते हैं और पता चलता है कि वह एक्चुअली एक न्यू स्पीशीज थी। ये बात काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि हम समझते हैं कि ह्यूमंस ने अर्थ को बहुत एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी प्लैनेट पे अभी भी हज़ारों, शायद मिलियंस स्पीसीज अननोन है। हर न्यू स्पीसीज इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। कुछ पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, कुछ फूड चेन का पार्ट होती है और कुछ फ्यूचर मेडिसिन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कई छोटी स्पीशीज देखने में सिंपल लगती हैं, लेकिन नेचर में उनका रोल बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसेक्ट्स प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं, वर्म्स सॉइल को हेल्थी रखते हैं, स्मॉल फिशेस बड़े एनिमल्स के लिए फूड सोर्स होती है। अगर इकोसिस्टम से एक छोटी स्पीसीज भी गायब हो जाए, तो उसका असर पूरी चेन पे पड़ सकता है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई स्पीसीज डिस्कवर होने से पहले एक्सटिंक्ट हो गई, तो हम कभी जान भी नहीं पाएंगे कि वह एग्जिस्ट करती थी। ये फैक्ट हमें बताता है कि अर्थ अभी भी सीक्रेट से भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात, डिस्कवरी हमेशा बड़ी और डेंजरस चीज़ की नहीं होती। कभी कभी एक छोटा वर्म, एक छोटा बीटल या एक टाइनी प्लांट भी साइंस के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी बन सकता है। फैक्ट नंबर 7, लॉन्गेस्ट लाइटनिंग फ्लैश। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक लाइटनिंग फ्लैश को रिकॉर्ड सर्टिफाई किया जो 829 किलोमीटर यानी अराउंड 515 मील तक स्ट्रेच हुआ। ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि अगर आप एक सिटी से दूसरी दूर वाली सिटी तक ट्रैवल करो, तो लाइटनिंग का फ्लैश उस डिस्टेंस को कवर कर सकता है। नॉर्मली जब हम लाइटनिंग देखते हैं तो वह स्काई में एक शॉर्ट ब्राइट लाइन जैसी लगती है, लेकिन कुछ थंडरस्टॉर्म्स में लाइटनिंग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। ऐसे इवेंट्स को मेगा फ्लैश लाइटनिंग कहा जाता है। ये फैक्ट स्केरी भी है और अमेजिंग भी। स्केरी इसलिए क्योंकि लाइटनिंग का रेंज हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो सकता है। अमेजिंग इसलिए क्योंकि नेचर की पावर का स्केल अनबिलीवेबल है। कई लोग सोचते हैं कि अगर थंडरस्टॉर्म दूर है तो डेंजर नहीं है, लेकिन लाइटनिंग कभी कभी बहुत दूर तक स्ट्राइक कर सकती है। इसीलिए थंडरस्टॉर्म के टाइम सेफ जगह पर रहना जरूरी होता है। लाइटनिंग सिर्फ ब्राइट लाइट नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये डेंजरस हो सकती है। फिर भी साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइटनिंग बहुत फैसिनेटिंग है। ये एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिक चार्ज के इम्बैलेंस की वजह से होती है। जब क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच या क्लाउड्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप होता है, तो सडनली एनर्जी डिस्चार्ज होती है और हमें लाइटनिंग दिखाई देती है। 829 किलोमीटर वाली लाइटनिंग हमें दिखाती है कि स्काई में होने वाले नेचुरल इवेंट्स कितने मैसिव हो सकते हैं। हम नीचे से आसमान को देखते हैं और सोचते हैं कि ये बस क्लाउड्स और रेन है, लेकिन ऊपर एटमॉस्फेयर में एनर्जी का बहुत बड़ा गेम चल रहा होता है। फैक्ट नंबर 8,
एआई जनरेटेड जीनोम्स। साइंटिस्ट्स ने एआई का यूज करके सिंथेटिक जीनोम्स बनाए। ये काम वायरस जीनोम के टेम्पलेट पर बेस्ड था। जीनोम बेसिकली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। इसमें वह इंफॉर्मेशन होती है जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, स्ट्रक्चर और फंक्शंस को गाइड करती है। एआई जनरेटेड जीनोम का मतलब ये है कि एआई जेनेटिक पैटर्न्स को समझकर नए डिजाइन्स सजेस्ट कर सकता है। ये सिंथेटिक बायोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। फ्यूचर में इस तरह की टेक्नोलॉजी मेडिसिन, वैक्सीन्स, बायोटेक्नोलॉजी और डिजीज रिसर्च में काम आ सकती है। लेकिन ऑब्वियसली इस फील्ड में सेफ्टी और एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ के कोड के साथ काम करना बहुत सेंसिटिव चीज है। ये फैक्ट इसलिए माइंड ब्लोइंग है क्योंकि अब एआई सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं रहा। अब एआई बायोलॉजी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी अंडरस्टैंड करने की तरफ जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में एआई अब लाइफ के कोड को रीड और डिजाइन करने में हेल्प कर रहा है। सोचो, पहले ह्यूमंस जीन्स को मैन्युअली स्टडी करते थे। अब एआई हग जेनेटिक डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स फाइंड कर सकता है। इससे साइंटिस्ट्स को डिजीजेस समझने में हेल्प मिल सकती है। न्यू मेडिसिन्स डिजाइन करना आसान हो सकता है और फ्यूचर में शायद ऐसे बायोलॉजिकल टूल्स बन सकें जो हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस से लड़ सकें। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना जरूरी है। साइंस जितनी पावरफुल होती है उतनी ही केयरफुल प्लानिंग भी मांगती है। एआई जनरेटेड जीनोम्स हमें फ्यूचर की झलक दिखाते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी मिलकर ऐसी डिस्कवरीज करेंगी जिनका असर पूरी ह्यूमैनिटी पर पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 9, डीप सी ग्लिटर वर्म। साइंटिस्ट्स ने कैलिफोर्निया के पास डीप सी में एक न्यू ग्लिटर वर्म डिस्कवर किया। इस वर्म के बॉडी पर शाइनी स्केल लाइक कवरिंग्स थीं जो लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है। डीप सी हमारी प्लैनेट की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कोल्ड होता है और एनवायरनमेंट एक्सट्रीम होता है। फिर भी वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, और सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि बहुत ब्यूटीफुल और स्ट्रेंज फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। ग्लिटर वर्म जैसे क्रीचर्स हमें बताते हैं कि अर्थ के ओशंस अभी भी फुली एक्सप्लोर्ड नहीं हैं। हम मार्स के मैप्स बना रहे हैं लेकिन अपने ही ओशन के डीप पार्ट्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। डीप सी क्रिएचर्स अक्सर बहुत अनयूजुअल होते हैं। कुछ ग्लो करते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ के बॉडी शेप्स स्ट्रेंज होते हैं और कुछ इतने डेलिकेट होते हैं कि सरफेस पे लाते ही डैमेज हो सकते हैं। इसलिए साइंटिस्ट स्पेशल सबमरीन्स और डीप सी रोबोट्स यूज करते हैं ताकि इन क्रीचर्स को ऑब्जर्व कर सकें। ग्लिटर वर्म का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई फैंटेसी क्रीचर हो, लेकिन ये रियल है। ये फैक्ट वीडियो के लिए परफेक्ट है क्योंकि डीप सी ग्लिटर वर्म सुनते ही लोग क्यूरियस हो जाते हैं। डीप ओशन हमें ये याद दिलाता है कि हमारी अपनी प्लैनेट पर भी एलियन लाइक वर्ल्ड मौजूद है, जहां डार्कनेस है, प्रेशर है, कोल्ड है, लेकिन फिर भी लाइफ ने वहां सर्वाइव करने का तरीका ढूंढ लिया है। फैक्ट नंबर 10, वूली डेविल प्लांट। बिग बेंड नेशनल पार्क टेक्सास में साइंटिस्ट्स ने एक न्यू प्लांट डिस्कवर किया जिसका नाम वूली डेविल रखा गया। यह प्लांट सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इतना यूनिक था कि साइंटिस्ट ने इसके लिए न्यू जीनस और स्पीसीज डिस्क्राइब की। न्यू जीनस का मतलब यह होता है कि प्लांट सिर्फ न्यू स्पीसीज ही नहीं बल्कि अपनी कैटेगरी में भी अनयूजुअल है। इसका नाम वूली डेविल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्लांट का अपीयरेंस फजी और अनयूजुअल होता है। ये स्मॉल हो सकता है लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। प्लांट्स को अक्सर लोग एनिमल्स के कंपैरिजन में बोरिंग समझते हैं, लेकिन रियलिटी में प्लांट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं। कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, कुछ डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं, कुछ टॉक्सिक केमिकल्स बनाते हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो मेडिसिन में यूज हो सकते हैं। वूली डेविल हमें याद दिलाता है कि नेचर में सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए। बिग बेंड नेशनल पार्क जैसे ड्राई और रग्ड एरियाज में भी ऐसे प्लांट्स मिल सकते हैं जो साइंस के लिए बिल्कुल न्यू हो। कई बार लोग सोचते हैं कि न्यू डिस्कवरीज सिर्फ रेन फॉरेस्ट या डीप ओशन में होती है, लेकिन सच ये है कि डेजर्ट, माउंटेन्स, केव्स और ड्राई लैंड्स में भी नई स्पीशीज मिल सकती है। इस प्लांट की डिस्कवरी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई स्पीसीज रेयर एरिया में ग्रो करती है तो उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। अगर हैबिटेट डैमेज हो जाए तो ऐसी स्पीसीज जल्दी खतरे में आ सकती है। वुली डेविल छोटा प्लांट है लेकिन इसकी डिस्कवरी का मैसेज बड़ा है। हमारी दुनिया अभी भी अनगिनत हिडन वंडर से भरी हुई है। तो दोस्तों, ये थे 10 रियल लाइफ फैक्ट्स जो सुनने में अनबिलीवेबल लगते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में ये सब रियल डिस्कवरीज हैं। आज हमने देखा कि एआई स्पेस में प्लैनेट्स ढूंढ रहा है, ओशंस में स्ट्रेंज क्रिएचर्स मिल रहे हैं, फंगी स्पाइडर को इन्फेक्ट कर रहे हैं, लाइटनिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है और साइंटिस्ट्स एआई की मदद से जीनोम्स तक डिज़ाइन कर रहे हैं। ये सारी बातें हमें एक चीज़ समझाती हैं, दुनिया अभी भी मिस्ट्री से भरी हुई है। हर साल साइंटिस्ट ऐसी डिस्कवरीज करते हैं जो हमारी सोच बदल देती है। कभी स्पेस से न्यूज़ आती है, कभी ओशन से, कभी जंगल से और कभी लैब से।
अगर आपको इनमें से कोई फैक्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा तो कमेंट में उसका नंबर जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लेटेस्ट साइंस फैक्ट्स, ओशन मिस्ट्रीज, स्पेस फैक्ट्स या एनिमल्स के वियर्ड फैक्ट्स कवर करूं, तो वीडियो को लाइक करो और फैक्ट जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।